नमस्कार। अ, आज के एफपीओ बुलेटिन में सभी निदेशकों, शेयरधारकों व स्टेक होल्डरों का हार्दिक स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम सबको मिलेगी दिन भर की महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी। जानेंगे आज कहाँ हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बताएंगे आपको किस एफपीओ में बने कितने शेयरधारक, क्या है कल की प्लानिंग। मगर सबसे पहले नज़र डालते हैं किसानों के लिए लाभकारी एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना पर। प्याज भंडारण ग्रिड के लिए निर्माण योजना। सब्जियों में प्याज एक ऐसा उत्पाद है जिसका समुचित रख रखाव न किया जाए तो वह सड़ने लगता है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। वैसे एफपीओ जो सब्जियों के उत्पादन व बिक्री का कारोबार करते हैं, उनके लिए तो प्याज के भंडारण की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती है। यदि इस उत्पाद का समुचित भंडारण कर लिया जाए तो गैर सीजन में उपज का काफ़ी अच्छा मूल्य मिल जाता है। ऐसी स्थिति में एफपीओ व इससे संबद्ध किसानों के खेत फार्म के नज़दीक ही प्याज भंडारण ग्रिड की आवश्यकता महसूस की जाती है। एफपीओ व किसानों की सुविधा व उनकी परेशानी के निवारण हेतु उद्यानी निदेशालय द्वारा प्याज भंडारण ग्रिड के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है और इसके निर्माण के लिए परियोजना लागत का 50% तक अनुदान भी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना अंतर्गत प्रस्तावित प्याज भंडारण ग्रिड की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 12 फीट व ऊंचाई 15 फीट होनी चाहिए, अर्थात कुल क्षेत्रफल 20 × 12 यानी 240 वर्ग फीट होगा। प्रस्तावित प्याज भंडारण गृह की अनुमानित लागत 1,75,000 रुपये है, जिसमें 50% यानी 87,500 रुपये अनुदान निदेशालय द्वारा लाभों को प्रदान किया जाता है। प्रस्तावित योजना का लाभ लेने के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन का संक्षिप्त विवरण एवं प्राक्कलन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भूमि का विवरण, अद्यतन रसीद, भूस्वामित्व प्रमाण पत्र, लेआउट प्लान, कोटेशन के साथ यंत्रों की सूची व आवेदक का फोटो आदि के साथ आवेदन जिला उद्यान कार्यालय में समर्पित करना होता है। सहायक निदेशक द्वारा जांचोपरांत इसे अपने मंतव्य के साथ उद्यान निदेशालय को अग्रतर कार्य हेतु भेज दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए एफपीओ जिला स्तरीय सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। सब्जी उत्पादन व सब्जी कारोबार से संबंधित एफपीओ के लिए यह योजना अत्यंत ही लाभकारी है व इस पर अमल से नुकसान में कमी लाकर लाभार्जन में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। आज जयजोरी ग्राम में हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारक विस्तार हेतु आज 25 फरवरी को कर्मठ शेयरधारक श्री गुरुचरण सिंह के सहयोग से सिवान जिले के जयजोरी गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसानों को एफपीओ की संकल्पना, सांगठनिक ढांचा, विधिक संरचना, कार्यकलाप, शेयरधारिता, संगठन की महत्ता, एफपीओ के शेयरधारक बनने की अर्हता व अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही शेयरधारक बनने के पश्चात मिलने वाले विविध प्रकार के लाभों के बारे में भी वक्ताओं ने जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित किसानों ने मछली क्लस्टर बनाकर गांव में ही दशकों से बेकार पड़ी विशाल जल प्लावित भूमि पर कंपनी के माध्यम से मछली पालन कारोबार करने का संकल्प लिया। मौके पर 2 व्यक्ति कंपनी के शेयरधारक भी बने। साथ ही करीब 2 दर्जन व्यक्तियों ने 2 दिन के भीतर कंपनी के शेयरधारक बनने का संकल्प लिया। अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारक राजेंद्र शाह को मत्स्य विभाग द्वारा मिला 2 पहिया वाहन। यहाँ अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारक व मछली पालन से संबंधित श्री राजेंद्र शाह को कंपनी की उत्प्रेरणा से मत्स्य विभाग द्वारा अनुदानित दर पर 2 पहिया वाहन प्रदान किया गया है। इसके पूर्व भी कंपनी के कुछ शेयरधारकों को 4 पहिया व 3 पहिया वाहन 90% तक के अनुदान दर पर प्राप्त हो चुका है। श्री शाह ने बताया कि एफपीओ का शेयरधारक बनने के पश्चात उन्हें योजना की जानकारी हुई व वे इसका लाभ उठाने के लिए कंपनी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि यदि सभी शेयरधारक नियमित रूप से कंपनी के बुलेटिनों का अवलोकन करें तो बहुत सी लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी दशा व दिशा में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
अब अंतिम खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भ्रमण योजना के आवेदकों का आवेदन कल ऑनलाइन होगा। OTP पर रखें नज़र। पिछले सप्ताह करीब 30 शेयरधारकों ने मुख्यमंत्री भ्रमण योजना के अंतर्गत राजगीर भ्रमण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन किया था। उनका आवेदन कल 26 फरवरी को ऑनलाइन सबमिट होगा। ऑनलाइन सबमिशन के पश्चात पुष्टि हेतु सभी आवेदकों के मोबाइल पर मत्स्य विभाग द्वारा OTP भेजा जाएगा। तदुपरांत मत्स्य विभाग के कर्मी अथवा मौके पर उपस्थित FPO के प्रतिनिधि मोहम्मद हक या पंकज कुमार द्वारा आवेदकों से OTP पूछा जाएगा। OTP सबमिट होते ही उक्त आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। अतः भ्रमण कार्यक्रम के इच्छुक आवेदकों से आग्रह है कि FPO का प्रतिनिधियों का अपेक्षित हेल्प कर अपना ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य कल अवश्य ही पूर्ण करा लें। तो अब चलते हैं इस बुलेटिन के समापन की ओर। और आज का हमारा संदेश है FPO 1 उन्नति के रास्ते अनेक। इसी के साथ आज का FPO बुलेटिन समाप्त हुआ। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं नवीनतम जानकारी और दैनिक गतिविधियों से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।